कल रात तोपचांची फल व्यवसायी पर गोली चलाई गई। मरीज की स्थिति पर चर्चा करते हुए SJAS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर मनोज मांझी, तोपचांची क्षेत्र में व्यवसाय पर गोली चलाए जाने के बाद मरीज की स्थिति काफ़ी गंभीर थी और उन्हें रांची रेफर किया गया था, लेकिन SJAS अस्पताल लाने के बाद स्पाइन सर्जन डॉक्टर मनोज मांझी ने मरीज का इलाज किया और एक नई जिंदगी दिया। उनका कहना है कि जब मरीज SJAS अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, उस समय मरीज का जबड़े में गोली लगी हुई थी और उनका जबड़ा बुरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन डॉक्टर मनोज मांझी के प्रयास से ऑपरेशन सफल हुआ। अभी मरीज स्वस्थ है। डॉक्टर आशीष कुमार की रिपोर्ट। पहले हमने खून देके 2 बॉटल खून देके उसको स्टेबलाइज किया जी। और उसके बाद तुरंत रात में ही हमने करीब 1 बजे के आसपास उसको ऑपरेशन थिएटर में लिए। ऑपरेशन थिएटर में सब खोलने के बाद, ड्रेसिंग वगैरह खोलने के बाद पता चला है कि उसका जो गोली है जी, वो राइट साइड जबड़े के हड्डी में जाके लगा है और जबड़े को हड्डी को वो लगभग चूर चूर कर चुका था और उसके नीचे जो खून की नाड़ी थी 2-3 उनको भी नुकसान किया था और उस जगह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऑपरेशन थिएटर में हमने सारा कुछ खोल के ये जो हड्डी के टुकड़े हैं उन सबको निकाला और खून को तुरंत बंद किया और फिर उस जगह पे हमने प्रॉपरली जैसे कि खून और ना बहे उसका इंतज़ाम किया और उसको ऑपरेट करके सक्सेसफुली लेके बाहर आए। और ऑपरेशन के तुरंत बाद, मतलब 10-15 मिनट के बाद पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर और ब्लीडिंग वगैरह सब रुक गया था, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था और पेशेंट स्टेबल हो गया था। आज सुबह की स्थिति ये है कि पेशेंट कॉन्शियस है, मतलब बातचीत कर रहा है और घर वालों को पहचान पा रहा है और लिक्विड भी ले पा रहा है, मतलब मुंह से पानी और लिक्विड डाइट वगैरह सब ले पा रहा है। पेशेंट अभी स्टेबल है। जैसे कि सर, जब पेशेंट आपके यहाँ हॉस्पिटल में आया था उस समय का क्या स्थिति था और अभी का क्या स्थिति है, दोनों में क्या अंतर? काफी गंभीर था, काफी गंभीर था। लगभग उसके हालत को देख के लगभग लग रहा था कि उसको 1.5 से 2 लीटर तक का खून बह चुका था, पूरा शर्ट और पैंट भीग गया था उसका और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो था। तो हमने तुरंत इसीलिए ब्लड वगैरह दिया है। और ये जो गोली जहाँ तक लगी है जी, मतलब उसको शायद जान से मारने की ही कोशिश की गई थी, क्योंकि वो 2 सेंटीमीटर भी और नीचे चली जाती, 2 सेंटीमीटर बस, तो ब्रेन के जो मेन खून की नसें हैं उन तक पहुंच जाता और फिर पेशेंट जगह पे ही देहांत हो जाता उसका। उसको हॉस्पिटल तक भी लेके नहीं आ पाते। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि बस 2 सेंटीमीटर के इससे वो बच गया है। तो जैसा कि सर ये एक तरह का पुलिस केस है, तो क्या यहाँ प्रशासन आई थी क्या? हाँ, प्रशासन की पूरी टीम आई हुई थी, पूरी टीम आई हुई थी रात में। सर, पूरी तरीके से रिकवरी होने की संभावना कब तक है? पूरी तरह से रिकवरी होने की संभावना लगभग 1 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक ठाक हो जाएगा। तो पेशेंट तो अभी चल फिर नहीं पा रहा होगा अभी? तो नहीं, अभी ठीक है, स्टेबल है, अभी स्टेबल है। पेशेंट चल फिर सकता है, क्योंकि ये जबड़े का हड्डी है, वो सॉलिड फूड वगैरह नहीं खा सकता है। कुछ दिनों तक उसको लिक्विड डाइट पे ही रहना पड़ेगा। जैसे कि इमरजेंसी केस पे वो लाया गया था, तो इमरजेंसी केस पे क्या आपके हॉस्पिटल उससे कुछ चार्जेस वगैरह भी, कितने चार्जेस में हुआ है? हाँ, इमरजेंसी में हम लोग मार्जिनली थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि हमें सारे इंतजाम करने पड़ते हैं रात को। ठीक है, सिर्फ ओटी की ही बात नहीं है, जो एनेस्थेसिया है वो भी होता है और इमरजेंसी में जो जो चीज़ें चाहिए होती है वो सारा कुछ हमें अरेंज करना पड़ता है। तो मार्जिनली ज़्यादा है, मतलब दिन में करेंगे और इमरजेंसी में करेंगे तो लगभग 10 से 15% का ही फर्क रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। फिलहाल पेशेंट अभी अच्छा है? पेशेंट अभी काफ़ी बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा है।